मिलके अटेंड करने के लिए सुन के माध्यम से ऐसे एक और सौभाग्य आप दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। आज का गीत, आज का वचन, आज का हर एक कार्य प्रभु का महिमा के कारण हो जाए। प्रभु आप हमारा आत्मिक उन्नति के लिए आज हमें आत्मिक खाना दे दीजिए, आप सहायता कर दीजिए प्रभु। हर एक कार्य में प्रभु का महिमा हमारे द्वारा हो जाए प्रभु, आप सहायता कर दीजिए प्रभु जी। आप भी अच्छा समय के लिए धन्यवाद। आज का प्रभु जी हर कार्य को भी और प्रभु जी ये इंटरनेट को भी आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। हर तरीके से प्रभु जी कुछ भी रुकावट ना हो प्रभु, आप सहायता कर दीजिए, सब ठीक ठाक से हो जाए। हम वचन सुने, प्रभु का महिमा करे, उसके लिए आप सहायता कर दीजिए। और लोग भी प्रभु जी इसमें जोड़ने के लिए भी आप सहायता करें, पर सब कुछ करता है, इसलिए धन्यवाद। सारी महिमा स्तुति प्रभु यीशु से करते हैं। आमीन। भाई रंजीत और धीरज एक गाना में अगुवाई करेंगे। हम ये वाला गीत गाएंगे, तेरे वचन को प्यारे मसीहा। तेरे वचन को प्यारे मसीहा दिल में बसा कर रखूं, दिल में बसा कर रखूं। कुछ भी गलत ना करूं, तेरे वचन में ज्योति बसी है, तेरे वचन में जीवन भी है, तेरे वचन में ज्योति बसी है, तेरे वचन में जीवन भी है। मिलती है खुशियाँ कुछ गमज़दा को, मिलती है खुशियाँ कुछ गमज़दा को, जब जब इसे मैं पढ़ूं, जब जब इसे मैं पढ़ूं। तेरे वचन को प्यारे मसीहा दिल में बसा कर रखूं, दिल में बसा कर रखूं। अपने जीवन में मैं अब मसीहा कुछ भी गलत ना करूं, कुछ भी गलत ना करूं। जब जब मुसीबत आएगी मुझ पर, तेरे वचन का सहारा होगा। जब जब मुसीबत आएगी मुझ पर, तेरे वचन का सहारा होगा। भागेगा शैतान सुन वचन को, भागेगा शैतान सुन हर वचन को, होठों से जब मैं कहूँ, होठों से जब मैं कहूँ। तेरे वचन को प्यारे मसीहा दिल में बसा कर रखूं, दिल में बसा कर रखूं। तेरा वचन मेरे पाँवों का दीपक और मेरे पथ का उजाला भी है। तेरा वचन मेरे पाँवों का दीपक और मेरे पथ का उजाला भी है। ठोकर फिरना खाऊंगा घर में, ठोकर फिरना खाऊंगा घर में, उस पर ही चलता रहूं, उस पर ही चलता रहूं। तेरे वचन को प्यारे मसीहा दिल में बसा कर रखूं,
दिल में बसा कर रखूं। मुझको सिखाती है हर बात तेरी, कैसे मैं खुद को पवित्र रखूं। मुझको सिखाती है हर बात तेरी, कैसे मैं खुद को पवित्र रखूं। तेरे वचन को सुर से सजाकर, तेरे वचन को सुर से सजाकर गीतों में गाता रहूं, गीतों में गाता रहूं। तेरे वचन को प्यारे मसीहा दिल में बसा कर रखूं, दिल में बसा कर रखूं। अंकल म्यूट है अंकल। धन्यवाद धीरज और रंजित। हम भाई शौरी राजन को इंट्रोड्यूस करने के लिए जरूरत नहीं है। भाई हमारा बीच में काफी बार आए हैं, रायपुर में सेवा करते हैं। भाई को हम कलीसिया का नाम में स्वागत करते हैं। आज परमेश्वर का वचन भाई से हम लोग सुनेंगे। कुछ महीने से हम लोग हर मंडे सोमवार को शाम 7 बजे से 8 बजे तक परमेश्वर का वचन का अध्ययन कर रहे हैं। प्रभु काफी हमें आज भी हमारा बीच में भाई शौरी राजन है। वो भाई वचन का सेवकाई करने के पहले उसका अनुग्रह के लिए भाई जेसन सामुएल, इवेंजलिस्ट जेसन सामुएल हमारा बीच में मुरादाबाद से है। भाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपके समूह में आते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी वंदना करते हैं आज के इस शाम के समय के लिए। प्रभु जी, आपके दास को आपके हाथ में देते हैं, आपके वचन देकर उन्हें भरपूर कर और आपकी महिमा के लिए उन्हें इस्तेमाल करिए। और आपके दास के द्वारा आपके वचन हर एक तक पहुंचने के लिए और आपकी महिमा उसके द्वारा होने के लिए भी आप सहायता और मदद करिए। प्रभु जी, जितने सुनते हैं हमारे बुद्धि और ज्ञान और समझ को खोलिए, ताकि आपके वचन की उस गहराई को हम समझ सके और उसके गहराइयों को हम समझकर उसके अनुसार अपने जीवन को केंद्रित करने वाले होने के लिए भी सहायता और मदद। सारी आदर महिमा बढ़ाई आपको देते हैं। एक और बार सारी मीडिया और सारे सिस्टम को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, उसमें किसी भी प्रकार की बाधा ना आने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। Over to Sauri Rajan, brother, please. सबसे पहले आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की हार्दिक वंदन करता हूं। और मैं परमेश्वर पिता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं इस सुंदर समय के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने दीन सेवक को इस प्रकार से स्मरण किया और आप लोगों के बीच में सेवा करने का अवसर दिया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। भाई अलेक्स जी को धन्यवाद और इलाहाबाद कलीसिया के लिए भी धन्यवाद देता हूं। और आप सबको विभिन्न माध्यम से इस प्रकार से जूम में शामिल हुए प्रभु का उपस्थित में बैठते हुए परमेश्वर का वचन के मनन करने के लिए इस लालसा को देखते हुए आप सबको हमारा जय मसीह की और इस शाम के समय हार्दिक वंदन करता हूं। तो चलिए हम प्रभु का वचन से जो भाग मुझे प्रभु ने दिए हैं और जैसा आपको बतलाया है उस वचन के ओर हम ध्यान करेंगे। कृपा करके मेरा साथ बाइबल खोलिएगा। दानियल की किताब 6वें अध्याय 28 पद, एक पद पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे पवित्र आत्मा की अगुवाई करता है प्रार्थना के साथ हम सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। तो दानियल की किताब 6वें अध्याय 28 पद, और दानियल दारा और क्रूस फारस से दोनों के राज के दिनों में भाग्यवान रहा। तो प्रभु इस पद के लिए हम प्रार्थना करेंगे आशीष आत्मा की अगुवाई के लिए। पिताजी, आज के इस योजना के लिए जो भाई अलेक्स और इलाहाबाद
कलीसिया के द्वारा आपने इस प्रकार से नियुक्त किया गया। आज के दिन के लिए, समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, आप महान हैं, आपका कार्य अद्भुत है, आपका नाम अद्भुत है, आपका जागा अद्भुत है, श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने लोग इस जूम माध्यम के द्वारा भयंकर कोरोना पूरा विश्व में फैला हुआ है, तो भी आपने अपना लोगों को समय निकाल कर आपके पवित्र शरणों में बैठने में, स्तुति गीत गाते हुए आपका वचन के मनन करने के लिए प्रभु इस प्रकार से समय निकाल कर बैठे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अब आपका दास को आपका हाथ के नीचे रखिए और पवित्र आत्मा का नियंत्रण, पवित्र आत्मा का अगुवाई से प्रभु आप आपका वचन के वेदों को हमारा सामने रखिए, ताकि हमारे जीवन में उसके अनुसार चले, और जब तक इस संसार में है तब तक आपकी महिमा आदर प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता महाप्रभु यीशु मसीह मधुर और मीठे नाम से मानते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। पैरो हम दानियल की किताब 6वें अध्याय में 28 वचन पढ़े हैं। इसमें हमारा जो मुख्य संदेश है, दानियल भाग्यवान रहने का रहस्य, वेद जो है, द सीक्रेट ऑफ डैनियल्स प्रॉस्पेरिटी, हम वो ध्यान कर सकते हैं। दानियल का अर्थ है गॉड इज माय जज, यानी परमेश्वर में मेरा न्याय करता है। हाँ प्यारो, मेरा सेवा में, मेरा भक्ति में, मेरा गवाही में, मेरा विश्वास में और मेरा आत्मिक जीवन में न्याय करने वाला मेरा परमेश्वर है, और कोई नहीं है। तो परमेश्वर का भय भक्ति में बड़े आदर के साथ, तो ये समझते हुए मेरा कार्यों और मेरा भक्ति, मेरा समर्पण, मेरा सेवा, मेरा दर्शन, मेरा जो गवाही, मेरा अलग अलग जो भी मैं आत्मिक रूप से प्रभु के लिए करता हूँ इस दुनिया में, सारे बातों में न्याय करने वाला प्रभु है। तो इस बात को ऊपर थोड़ा से हम ध्यान देना जरूरी है। तो दानियल बहुखूबी जानता था, इसलिए प्रभु का भय भक्ति में उन्होंने कार्य किया और उसमें सफल हुए और भाग्यवान रहे। तो प्यारो, हमारा जीवन में भाग्यवान होने का कुछ बातों को हम ध्यान करेंगे। तो चलिए मेरे साथ, अब दानियल कहाँ पर है? वास्तव में दानियल अपना इस्राएल देश में नहीं थे। दानियल जो है बंदवाई में था, बबुलोन के राजा के अंदर था, और दानियल की भाषा अलग थी। दानियल के नाम भी उन्होंने बदल दिया। दानियल का नाम दानियल था, जो माँ पापा ने, यहूदियों ने रखा उसको, पर बबुलोन लोग जो है राजा, उनको बेलशाजर रखा था। तो भी एक जवान जो है, अपना माँ पापा नहीं थे, अपना गांव वाला अपना लोग नहीं थे, पराये देश में बंदवाई में थे, तो भी उन्होंने अपने गवाही को कैसा बरकरार रखा, प्रभु की महिमा दी, उन्होंने सेवा की, जो भी प्रभु की जिम्मेदारी थी बखूबी निभाई। वो हम प्रभु के वचन से हम ध्यान करते हैं। तो बबुलोन में बंदवाई में जो थे दानियल, कैसा उन्होंने भाग्यवान रहा, अपने जीवन में आगे बढ़ा, उस बातों को सबसे पहले हम देखेंगे। पहले अध्याय में चलिएगा, दानियल की किताब पहले अध्याय 8वीं पद, बुक ऑफ दानियल चैप्टर 1 वर्स 8, और वहां हम पढ़ते हैं पहले वेद, जो दानियल जो है भाग्यवान होने का रहस्य बात यहाँ पर लिखा हुआ है। 8वीं पद में पढ़ रहा हूं, दानियल किताब पहले अध्याय 8वीं पद। परंतु दानियल ने अपना मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसकी पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो, इसलिए उसने खोजा के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होने पड़े। परमेश्वर ने खोजा के प्रधान के मन में दानियल की प्रीति, कृपा और दया भर दी। तो प्यारो, सबसे पहले वो जो वेद था, भाग्यवान होने का वेद था, पवित्र जीवन, सैंटिफिकेशन, पवित्र जीवन। दानियल बंदवाई में थे और वो अपने इच्छा के अनुसार वो जीवन बिता सकता था, शरीर के अनुसार बिता सकता था, दुनिया के अनुसार बिता सकता था, अपना मनमर्जी के अनुसार बिता सकता था। परंतु दानियल ये मन में ठान लिया, क्योंकि वो इस्राएल है, परमेश्वर का निज प्रजा है, परमेश्वर ने उसको बुलाया, परमेश्वर ने उनको रखा,
बाबेल में। तो इसलिए परमेश्वर का एक असली भक्त होकर उन्होंने अपना मन में ठान लिया कि वो अपवित्र ना होने के लिए उस भोजन से। तो भोजन क्या कमी है? भोजन रिच फूड था, बहुत डिलीशियस, अलग अलग भोजन थे। और कुछ भी राजा का जो शासन इतना भयंकर शासन था, सारे जो स्टूडेंट्स थे, जो उनकी अंडर पढ़ने वाले जितनी क्षेत्र थे, सभी राजा का भोजन खाना है। 3 साल तक उनको उस देश की भाषा पढ़ना है, उस देश की संस्कृति पढ़ना है, उस देश के बारे में आगे जाकर देश की सेवा करने के लिए ऊंचा जगह में उस देश को बबुलोन को बढ़ाने के लिए वो शिक्षा दी गई थी 3 साल की। 3 साल की कोर्स के भीतर शुरुआत में दानिएल ने अपने मन में ठान लिया कि राजा के भोजन से मैं अपवित्र न हूं। तो वो भोजन क्या थी? तो बाइबल की ज्ञान के अनुसार, पंडित लोगों के अनुसार, वो राजा नबूकदनेस्सर राजा ने अपनी देवी देवताओं के सामने पूजा करके भेजा गया इस भोजन को दानिएल ने मन में ठान लिया मैं ना खाऊं। सोच लो, आपका सामने अच्छा बिरयानी रखा हुआ है, मटन रखा हुआ है, चिकन रखा हुआ है, फिश रखा हुआ है, अलग अलग बहुत सारा रिच डिलीशियस रखा हुआ है आपका सामने। आप क्या करेंगे? सब्जी भाजी खाएंगे कि वो खाना खाएंगे? अब देखने वाला कोई नहीं है, बोलने वाला कोई नहीं है, आपके ऊपर कुछ करने वाला कोई भी नहीं थे। दानिएल फिर भी ऊपर वाला परमेश्वर मेरा न्यायी है, न्याय करने वाला परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपा और मन में ठान लिया मैं इस भोजन को ना खाऊं। देखिए, पवित्र जीवन बिताने का, He stood for holiness, पवित्र जीवन के लिए वो ठान लिया, खड़े हो गया। तो आप और हमारा जीवन में हमारा बोली कैसा है, चाल चलन कैसा है, जीवन कैसा है, सेवा कैसा है, भक्ति कैसा है, हमारा आत्मिक जीवन में परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई से हम कैसा चल रहे हैं, इन बातों को दानिएल से हम सीखें। तो उस समय की बात थी, दानिएल के समय में कलीसिया नहीं थी या और कुछ धर्मशास्त्र नहीं था। कुछ किताबें हैं, यिर्मयाह नबी किताब या और सामने जो एस्केल के जो है, इन कुछ बातों को वो पढ़ते थे। परंतु अब हमारा पास पूरा बाइबल है, हमारे पास पवित्र आत्मा संपूर्ण रूप से वास करा हुआ है, वास करता है। हमारे पास प्रभु का जन है, कलीसिया है, अलग अलग प्रकार से हमें प्रेरणा देने वाला, प्रोत्साहन करने वाला, काउंसिल करने वाले हैं। तो भी हमारा आत्मिक जीवन कैसा है, हमारा समर्पण कैसा है, हमारा भक्ति कैसा है, हमारा सेवा कैसा है, हमारा चाल चलन कैसा है, परखेंगे प्यारो। तो इसलिए पत्रस लिखता है अपना वचन में, पहले पत्रस पहले अध्याय 14 वचन में, आप हर एक समय, हर चाल चलन में, हर समय में पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, प्रभु कहता है। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बने रहो। दैट्स द कमांडमेंट ऑफ द लॉर्ड, बी होली एज आई एम होली। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमें पवित्र हर समय, हर जगह, हर संदर्भ, हर परिस्थितियों में पवित्र जीवन बिताना चाहिए। तो परिस्थिति यहाँ आज्ञा दिया राज्य ने ये खाना खाने के लिए, नहीं खाएंगे सामने खतरा है, खाएंगे परमेश्वर की ओर से आज्ञा को तोड़ना है। तो क्या क्या जाए, खाना है नहीं खाना है। तो यहाँ दानिएल ने मन में ठान लिया कि कुछ भी हो जाए तो मैं परमेश्वर का वचन के अनुसार, परमेश्वर मेरा न्याय करता है तो उसके सामने मैं समर्पण जीवन, पवित्र जीवन जीऊंगा। तो प्यारो, ये समर्पण हमें होना चाहिए। तो इसलिए पत्रस कहता है, तो हम मत्ती रसूल समाचार 5वें अध्याय में पढ़ते हैं, मन का शुद्धि जो रखते हैं वे धन्य है क्योंकि वो परमेश्वर को देखते हैं। और इब्रानी किताब में भी हमने देखा, विदाउट होलीनेस नोबडी कैन सी गॉड, पवित्रता के बिना परमेश्वर को कोई भी नहीं देख सकता। तो हमारा आत्मिक जीवन में उसकी महिमा करने के लिए और उसकी सेवा करने के लिए, उसकी भक्ति रखने के लिए हमें पवित्र जीवन बिताना चाहिए। भले हमारे ऊपर बोलने वाला कोई ना हो या देखने वाला कोई ना हो, परंतु मेरा न्यायी, हमारा न्यायी परमेश्वर वो देख रहा है, वो सब कुछ कुल्लम कुल्ला जानता है। इसलिए प्यारो, हम अपने जीवन का हर क्षेत्र में पवित्रता बरकरार रखना चाहिए। सो पवित्रता के बारे में हम देखते हैं 3 पदों को।
विशेष रूप से नंबर 1 पोजिशनल सैंटिफिकेशन। तो उस पवित्रता हमारा जो है पोजिशनल सैंटिफिकेशन, जो कलवरी क्रूस पर प्रभु आपके लिए मेरे लिए अपना जान दिया, कुर्बानी किया, उस बलि में आपको और मुझको जब हमने विश्वास किया, हमारा पवित्रता हो चुका था, हम पवित्र किया गए थे, पवित्र बन चुके थे। दैट्स कॉल्ड पोजिशनल साइंटिफिकेशन। हमारा जो पवित्रता स्थापित हुए थे, फर्स्ट एंड हो चुका था। और सेकंड जो है प्रोग्रेसिव साइंटिफिकेशन, वर्तमान में इस पवित्रता में हमें दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। वर्तमान में बाइबल पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, पवित्र आत्मा से साफ और शुद्ध करते हुए, प्रवेश के लहू से साफ और शुद्ध करते हुए, दिन प्रतिदिन कलीसिया के संबंध, पवित्र लोगों के संबंध में रखते हुए, पवित्र विचारों से, पवित्र जीवन से उसको हमें बरकरार रखना चाहिए। दैट्स कॉल्ड प्रोग्रेसिव साइंटिफिकेशन। 2 हो चुका है। और तीसरा परफेक्ट साइंटिफिकेशन। परफेक्ट, ये जो है भविष्य में जब हमारा प्रभु आने वाला है, संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण शुद्धता तब होगी जब हमारा प्रभु आएंगे। इट स्पीक्स अबाउट द सेकंड कमिंग ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारा प्रभु यीशु मसीह वो शीघ्र आने वाला है। आज भी आ सकता है, कल भी आ सकते हैं, क्योंकि पूरा दुनिया में उनके चिन्ह हो रहे हैं। इस कोरोना का प्रभाव, अलग अलग चिन्ह, ये सब हमें ये प्रकट करता है कि प्रभु आने वाले हैं, अपने प्रिय लोगों को ले जाने वाले हैं। वो हमें नहीं मालूम प्यारो, पर हमें प्रतीक्षा है, ये धन्य आशा है कि हमारा प्रभु आ सकता है। क्योंकि जैसा प्रकाश वाक्य में लिखा है कि बिहोल्ड आई एम कमिंग क्विकली, वो शीघ्र आ रहा है, बादलों में आ रहा है, वो कभी भी पहुंच सकता है। He has started his journey, वो अपना जो प्रयाण या सफर शुरू किया गया है, वो कभी भी पहुंच सकता है। तो इसलिए भयंकर रूप से कोरोना अलग अलग जो फैला हुआ है दुनिया भर में, ये हमें ये ऐलान करता है, ये प्रकट करता है कि प्रभु शीघ्र आने वाला है। इसलिए हमारा जीवन में पवित्रता के साथ तो हमें जीना चाहिए। तो जब इन्होंने उस कोजा की प्रधान से विनती की दानियेल ने कि वो भोजन को ना खावे, तो उन्होंने मान लिया, क्योंकि परमेश्वर उनके प्रति कृपा दृष्टि की। तो हम ये दर्शाता है इस वचन के द्वारा, जब अपने आप को पवित्र जीवन जीने के लिए, पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए, पवित्र सेवा, पवित्र भक्ति, पवित्र आराधना, पवित्र समर्पण, जो भी पवित्र कार्य जो प्रभु ने आपको ऊपर, मेरा ऊपर रखा है, उसको बरकरार रखने के लिए स्वयं प्रभु आप ही सहायता करेगा। क्योंकि यहाँ कोजा का मन में परमेश्वर ने क्या किया, और प्रधान दानियेल से कहा, 9वें पद में परमेश्वर ने कोजान के प्रधान के मन में दानियेल के प्रति कृपा और दया बरदी। दानियेल के प्रति कृपा और दया बरदी। देखिए परमेश्वर का आत्मा के कार्य, स्टिल वंडर वर्किंग ऑफ द होली स्पिरिट कैन बी सीन हियर। पवित्र आत्मा के कार्य, परमेश्वर के कार्य, जब हम प्रभु के लिए खड़े होना चाहते हैं, प्रभु के लिए पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, इस वर्तमान दुनिया में जहां पर हर प्रकार से पाप का प्रभाव है, जहां पाप का मॉडर्न जो अट्रैक्शंस हैं, आकर्षणीय बातें हैं, हर व्यक्ति को जब हम देखते हैं कि विश्वासियों के पीछे शैतान लगा हुआ है कि हमारा गवाही को गिराने के लिए, आत्मिक जीवन से दूर ले जाने के लिए, प्रभु से दूर ले जाने के लिए शैतान यूं लगा हुआ है हमारे पीछे। परंतु इस बात को ध्यान दीजिएगा प्यारो कि प्रभु हमारा साथ खड़ा है, वो हमारा जीवन में हमें छोड़ के नहीं जाएगा। आई विल नॉट लीव यू नॉट फॉरसेक यू। उन्होंने प्रॉमिस किए हैं कि मैं कदापि ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हमारा प्रभु हमारे मन में बसा हुआ है, हमारे पास है, तो वो हमें सहायता करेगा। यहाँ स्वयं परमेश्वर ने उस कोजा का प्रधान के मन में दानियेल के प्रति कृपा और दया बरदी। इसलिए 10 दिन तक उनको मौका दिया गया है कि 10 दिन तक इनको वेजिटेबल खाना, एक पान दिया जाए और बाकी लोगों को पूरा जो राजा के खाना दिया जाए। 10 दिन के बाद हम देखते हैं 15 पद में, और उसके बाद भी 20वां पद में देखते हैं, देवर दिस दानियेल, शड्रक, मेशक, अबेदनगो, दिस 4 boys are better than 10 times better than the other boys। यानी 10 गुना वे श्रेष्ठ निकले। कितना अच्छा लगता है। 20वां पद पढ़ेंगे और 15 पद बाद में आप घर में जाके पढ़िएगा। 20वां पद में इसलिए पढ़ना चाह रहा हूं क्योंकि उनका जो रिजल्ट देखते हैं 20वां पद पहले अध्याय का,
और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरे थे। 10 times better than the other students, 10 गुना श्रेष्ठ है प्यारो। और 15 पद में हम पढ़ते हैं 10 दिन की बाद उनका मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकन देख पड़े। तो सब अच्छे उनसे ये चारों जो है अधिक अच्छे और चिकने देखने पड़े। तो यहाँ हम क्या पढ़ते हैं, ये इतनी सुंदर अच्छे चिकने देखे पड़े, यानी इतनी सुंदर रूप से प्रभु ने प्रबंध किए और वे बल छिंगे और वे स्वस्थ रहे और 10 गुना उनसे श्रेष्ठ रहे। तो प्यारो, हमारे जीवन में हम यूं देखते हैं, जब हम प्रभु के लिए खड़े हो जाते हैं, मन में ठान लेते हैं कि कुछ भी हो परमेश्वर मेरा साथ है, मैं परमेश्वर के लिए समर्पण के साथ, भक्ति का साथ, पवित्रता के साथ मैं जीऊंगा, तब प्रभु हमारा सहायता करेगा और हमें आशीष करेगा। प्यारो, तो दैट इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ हिज प्रॉस्पेरिटी। वो भाग्यवान बने होने का वो रहस्य या भेद ये था कि पवित्र जीवन। परमेश्वर का वचन से हम यूं सीखते हैं, हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, इसलिए अवश्य है कि हम पवित्र जीवन जिएं, पवित्र चाल चलें, पवित्र कार्य करें। हमारा परमेश्वर के सेवा पवित्र है, हमारा परमेश्वर पवित्र है, पवित्र आत्मा का अगुवाई से पवित्र कार्यों में हमें आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए दानियल जो है वे अपना सेवा में भाग्यवान रहा, अपने जीवन कार्य में भाग्यवान रहा। दूसरी बात, दानियल की नबी 6वें अध्याय का 10वीं पद हम पढ़ेंगे। दूसरी बात में जाएंगे पैरों, वो दानियल भाग्यवान रहने का दूसरे भेद या रहस्य बात दानियल की नबी 6वें अध्याय का 10वीं पद में आपका सामने रखना चाहूंगा। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी ऊपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी और अपने रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर का सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तभी भी करता रहा। देखिए यहाँ सेकंड जो है बात, तो द सीक्रेट ऑफ हिज प्रॉस्पेरिटी इज प्रेयर। दूसरी बात है प्रार्थना। दानियल जो है राजा के अंडर काम करने वाला अच्छा पदवी में थे और परमेश्वर उनको बुद्धि ज्ञान से भरा हुआ था और राजा भी उनको चाहता था, परंतु वहां का लोग जो हैं दानियल की प्रति षड्यंत्र रचा, क्योंकि ना वे घूस लेते थे, ना घूस लेने देते थे दानियल, ना इस प्रकार की कुछ कमाई एक हानि। देखिए तीसरे पद में हम पढ़ते हैं, दानियल के बारे में लिखा है, दानियल 4वें अध्याय 2-3 पद में मैं आपका सामने रखना चाह रहा हूं। और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था इसलिए ठहराया कि वो उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरना राजा ये भी सोचता था कि उसके सारे राज्यों के ऊपर ठहराए। तो वास्तव में राजा जो है इस दानियल को पसंद करता था, क्योंकि दानियल निर्दोष निकले, श्रेष्ठ बुद्धि वाले निकले और अच्छा कार्य करने वाले निकले। और उसके बाद हम देखते हैं वहां का लोग षड्यंत्र रच रहा है दानियल के ऊपर। कारण हमने पढ़ा कि दानियल का पास जो है अच्छा नौकरी था, इसलिए वो कमाई जो भी था राजा को दिया करते थे, देश के लिए दिया करते थे। पर वहां का लोग, क्योंकि स्थानिक लोग थे, वे लोग नहीं चाह रहा था कि दानियल को उस पदवी में रखे, और वे खाना चाह रहा था और वे हानि पहुंचाना चाह रहा था और वो लेखा नहीं दे रहे थे। वास्तव में अकाउंट क्लियर होना चाहिए उस पैसा कौड़ी में, उस धन दौलत में, वो अकाउंट्स में ये क्लियर था दानियल, पर वे क्लियर नहीं थे, वो साफ नहीं थे, वो खाने वाले थे।
इस प्रकार से दानियल को हटाने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा, और परंतु कुछ भी दोष नहीं पाया। देखिए 4 पद वर्स 4 आपका सामने रखना चाह रहा हूं। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्यकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। देखिए कितने लोग, कई अधिपतियों, कई राज्य कार्य करने वाले जो अधिकारियों दानियल के प्रति विरुद्ध में दोष ढूंढने लगे, परंतु वो विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भी भूल व दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध व दोष ना पा सके। देखिए कितना लोग, अगर आज भी आपका मेरे जीवन में कोई दोष निकलने के लिए ढूंढते हैं तो कई दोष निकल सकते हैं, पर दानियल के जीवन में हम पढ़ते हैं कोई भी दोष नहीं निकला, और उसके बाद कोई भी भूल या इस प्रकार का अपराध पाया गया। क्या यानी वो विश्वास योग्य था, और दानियल यहाँ विश्वास योग्य था, उसमें कोई गलती नहीं थी, वो निर्दोष था और उसमें कोई दोष नहीं था, और राजा भी चाह रहे थे पर वहां का अधिपतियों नहीं चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने षड्यंत्र रचा। इस विषय में, परमेश्वर के विषय में देखिए 5वें पद में मैं आपका सामने रखना चाह रहा हूँ। 5 पद, तब वे लोग कहने लगे हम उस दानियल को परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध में कोई दोष ना पा सकेंगे। देखिए उन लोग जान गया, शैतान का खोपड़ी देखे, शैतान का दिमाग, कि वे जान गया परमेश्वर के धर्मशास्त्र के अनुसार हम उसको ऊपर दोष पाएंगे। यानी ये प्रार्थना करने वाले हैं, भक्ति रखने वाले हैं, प्रभु के दास हैं, प्रभु का सेवा करने वाले हैं, इस मामले में इसको हम पकड़ेंगे। दुनिया के मामले में नहीं है, शरीर के मामले में नहीं है, दुनिया के रीति रिवाज के मामले में नहीं है, पैसा कौड़ी का मामले में नहीं है, इकोनॉमिकली नहीं है, सोशली नहीं है, और शारीरिक रूप से नहीं है। तो प्यारो ये जो हमें यूं दर्शाता है कि ये समर्पण देखिए दानियल की, और उनकी विश्वास योग्यता देखिए, उनके पवित्र जीवन देखिए, उनकी अपना नौकरी, he was accountable to God, at the same time he was accountable to his king, यानी he was faithful to God and he was faithful to his king on the face of the earth। आपका और मेरा जीवन में, हमारा जीवन में विश्वास योग्य प्रभु के लिए होना चाहिए, और जो जिम्मेदारी हमें सौंपा है, चाहे वो सेवकाई क्यों ना हो या सेकुलर वर्ल्ड में जो भी काम क्यों ना हो, जो भी जिम्मेदारी हमें सौंपा गया है उसमें विश्वास योग्य बने रहना चाहिए। दानियल से हम सीखेंगे, भले दुनिया नहीं चाहेंगे, दुनिया के लोग नहीं चाहेंगे, परंतु परमेश्वर वो देख रहा है कि हमारा कार्य कैसा है, हमारा बोली कैसा है, हमारा सेवा कैसा है। तो दानियल उस समय में, जबकि कलीसिया नहीं थी, बाइबल नहीं थी, प्रभु का लोग नहीं थे, उनको समझाने वाला, सिखाने वाला, डांटने वाला कोई भी नहीं थे, तो भी दानियल ने अपने गवाही को बरकरार रखा, वो विश्वास योग्य निकला, और उन्होंने षड्यंत्र रचा। वो षड्यंत्र ये थी दानियल को इस धर्मशास्त्र के अनुसार पकड़ने के लिए, क्योंकि दानियल हमेशा प्रार्थना करता है। 10वें पद में हम पढ़ते हैं वो कितना बार प्रार्थना करता था। अब आगे हम यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, दानियल को ऊपर षड्यंत्र ये थे, राजा के पास उन्होंने जाकर एक कठिन शासन बनवाया। वो ये था, राजा आपको छोड़कर और कोई देवता या मनुष्य को कोई भी प्रार्थना नहीं करना चाहिए, कोई भी नहीं मांगना चाहिए, जो भी आप उनको चाहिए आपसे यदि मांगे आप दे सकते हैं। अगर यदि आपसे वे नहीं मांगेंगे, कोई देवी देवताओं से और किसी से मांगेंगे, उसकी कठोर शासन यही है, शेरों की गुहा में डाल दिया जाएगा। राजा को ये नहीं पता ये षड्यंत्र दानियल के लिए बना रहा है। दानियल बड़ा खुश हो गया, उन्होंने बढ़ा दिया, परमेश्वर का बराबर उन्होंने बना दिया, तो वे खुश हो गए, और उन्होंने क्या किया, शासन बनाने के लिए सील मार दिया। तो प्यारो हम क्या सीखते हैं, दानियल जानता था जो भी उनको पर षड्यंत्र हो रहा है, बहू को भी जानता था, तो भी उन्होंने उनको परवाह नहीं किया। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। तो तब उन्होंने क्या किया, षड्यंत्र मालूम होने के बाद भी अगर यदि वो उल्लंघन करने से उनको शेरों की गुहा में डालेगा, ये भी उसको बहू को भी मालूम था। उन्होंने क्या कि 10वें पद में पढ़ेंगे, 10वें पद 6वें अध्याय का 10वें पद जो भाग हमने पढ़ा, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी,
और अपना उन्होंने ऊपर के छत में वो अपने खिड़कियां जो है यरूशलेम की ओर खुली रखी हुई, और उन्होंने क्या किया, और अपने रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर का सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तभी भी करता रहा। तो यहाँ 3 बार वो प्रार्थना की, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर को और शाम को, 3 टाइम्स इन ए डे फिक्स किया गए हैं। डिसिप्लिन लाइफ, एक अनुशासन जीवन, एक समर्पण जीवन, एक व्यक्तिगत जीवन, एक प्रभु का दास का एक परमेश्वर का व्यक्तिगत जीवन, एक गॉडली लाइफ, पर ईश्वरीय जीवन हम यहाँ पढ़ सकते हैं। भयंकर कठिन शासन है, अगर वो प्रार्थना करता तो उसको शेरों की गुहा में डाल दिया जाता। तो परिस्थितियां उसको विरुद्ध में है, विभिन्न, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, विरुद्ध में है, परिस्थितियां भयंकर हैं। चाहे जो भी परिस्थितियां क्यों ना हो, एक विश्वास से एक प्रभु का दास, चाहे वो एल्डर क्यों ना हो, या डीकन क्यों ना हो, विश्वास क्यों ना हो, या प्रभु का दास क्यों ना हो, परिस्थितियां अनुकूल या प्रतिकूल ये मायने नहीं रखता, पर हम जो भी प्रभु का वचन के अनुसार जैसा हमें जीना चाहिए, हमारा भक्ति, हमारा गवाही को बरकरार रखना चाहिए। और ये उनके जीवन में एक आदत बन चुका है, उनके जीवन में एक अनुशासन बन चुका था कि वो 3 बार सुबह, दोपहर, शाम के समय प्रार्थना करने का आदत उन्होंने डाल दिया, उसको वो नहीं छोड़ सकता। इतना बिजी होने के बावजूद भी दुनिया में, और उनका जो नौकरी के कारण बबुलोन में, बाबेल में बहुत काम था उनको करने के लिए प्यारो, परंतु वो काम अपना जगह है, और इनको दिया गया समय में समय निकालकर परमेश्वर से बातें करने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए, परमेश्वर से अगुवाई प्राप्त करने के लिए, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होकर, पवित्र आत्मा के अगुवाई से और बड़ी धन्यवाद के साथ और बड़ी आनंद के साथ प्रभु से बात करते हुए वो 3 बार दिन में समय बिता है। तो प्यारो, दैट वाज द सीक्रेट ऑफ हिज प्रॉस्पेरिटी। वो भाग्यवान होने का रहस्य, भेद की बात यह थी कि प्रार्थना अपने जीवन में, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हैं और विरोध में हैं, और उनका जान निकल सकता है, जान चले जा भी सकता है, तो भी उन्होंने अपना प्रार्थना का जीवन, व्यक्तिगत जीवन, प्रभु से धन्यवाद देने का जीवन, प्रभु से बात करने का जीवन उन्होंने नहीं छोड़ा। प्यार, ये हमारा जीवन में होना चाहिए। अब आपको मालूम क्या हो गया, उन्होंने देखा, राजा के पास गया और दानियल को जाकर शेरों को गुहा में डाल दिया। उस रात को दानियल के बारे में राजा खाना पीना बंद, सोना बंद और नाच बंद, सब बंद था। सुबह सुबह दौड़कर राजा स्वयं दानियल के बारे में आता है जीवित परमेश्वर का दास दानियल, तू जिसको उपासना तू करते वो आपको बचाया क्या शेरों से। तब दानियल कहता है, राजा जीवित रहे, मेरा परमेश्वर, मैं निर्दोष हूं, मेरा परमेश्वर ने अपना दूध को बेचकर और शेरों के मुंह को बंद कर दिया है, मैं सुरक्षित हूँ। तो राजा खुश हो गया, दानियल को शेरों की गुहा से निकाल दिया, और जिन्होंने षड्यंत्र रचा दानियल के ऊपर, उन सबको शेरों की गुहा में डाल। तो सब जैसा वे पहुंच गया, सबको शेर जो है खा लिया, शेर लिए। तो प्यारे, हम क्या सीखते हैं? तब राजा ने दानियल को ऊंचा कर दिया, दानियल के परमेश्वर को ऊंचा कर दिया, और पूरा दुनिया जान गया कि दानियल के परमेश्वर, उन्होंने बड़े बड़े आश्चर्य कार्य किया, दानियल को किस प्रकार से बचा लिया, और दानियल का नाम भी श्रेष्ठ हो गया। प्यारो, दानियल जिसकी उपासना करता है वो दानियल का परमेश्वर हो, परमेश्वर का नाम भी पूरा दुनिया में हेलन गया। तो हम क्या सीखते हैं? भले दानियल विपरीत परिस्थितियों में, विरुद्ध परिस्थितियों में उन्होंने प्रार्थना किया और प्रभु के लिए उन्होंने खड़े हो गया, तब प्रभु ने उस परिस्थितियों में जाने के लिए अनुमति भी दी। प्रभु पहले बचा सकता था, परंतु प्रभु ने पहले नहीं बचाया। वो षड्यंत्र में वो उन्होंने रचा, उस षड्यंत्र का उस प्रभाव दानियल के ऊपर पड़ा, और प्रभु उनको शेरों की गुहा में डालने का अनुमति दी, जिसके द्वारा अब आज भी हम पढ़ते हैं कि दानियल के परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कितना महान है, सर्वशक्ति सामर्थ्य परमेश्वर है। वो कुछ भी कर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है, संभव को असंभव कर सकता है।
शेरों को मुंह को बंद भी कर सकता है, अपने दास को बचा भी सकता है। शेरों को मुंह तक भी गया तो भी परमेश्वर ने अपने दास को बचाया। प्यारो, हमारा परमेश्वर महान है और वो ऊंचा करने वाला है, आशीष देने वाला, बढ़ाने वाला, भाग्यवान बनाने वाला है। आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर क्षेत्र में आपको ऊंचा करके आपका परमेश्वर कितना महान है, आपका द्वारा दुनिया को हैरान करने वाला। तो यहाँ दानियल घुटने टेककर प्रार्थना किया करता था। ये अनुभव आपका और मेरे जीवन में होना चाहिए प्यारो। परिस्थितियां भयंकर रूप से पूरा दुनिया में फैला हुआ है, परंतु हमें चाहे जो भी परिस्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियां, तो हमें प्रार्थना करना चाहिए। एक अनुशासन हमारे जीवन में होना चाहिए। हम तीसरा भाग में जाएंगे, दानियल की नबी किताब 9वीं अध्याय। दानियल की नबी किताब 9वीं अध्याय, पहले 2 पद हम पढ़ेंगे। सीक्रेट ऑफ हिज प्रॉस्पेरिटी, दानियल की भाग्यवान होने का जो रहस्य या भेदों को हम पढ़ते हैं। 9वीं अध्याय का दूसरी पद, चैप्टर 9 वर्स 2। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्ष के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाए। तो प्यारो, हम यहाँ क्या सीखते हैं? हमने यहाँ पढ़ते हैं, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझे दानियल शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्ष बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरे हो जाए। तो दानियल जो है परमेश्वर का वचन जानता था, धर्मशास्त्र को जानता था। तो हम क्या कह सकते हैं? ए मैन ऑफ स्क्रिप्चर्स। सबसे पहले हमने देखा मैन ऑफ सेंटिफिकेशन, वो पवित्र जीवन बिताने वाले थे, इस कारण वो भाग्यवान रहा। दूसरा, वो प्रार्थना करने वाले थे, मैन ऑफ सप्लिकेशन, प्रार्थना करने वाले थे, इसलिए वो भाग्यवान बना रहा। और तीसरा, मैन ऑफ स्क्रिप्चर्स, यानी परमेश्वर का वचन को बहुखूबी जानने वाले, परमेश्वर का वचन। तो हम क्या पढ़ते हैं? मैंने 2 बार पढ़ चुका है, फिर एक बार मैं आपका सामने रखना चाह रहा हूं। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया। परमेश्वर के शास्त्र के द्वारा क्या समझ लिया? 9वें अध्याय में ये समझ लिया, इस्राएल लोगों की जो गुलामी जो थी, बंधुआई जो थी, 17 वर्ष का था, 17 वर्ष पूरे होने का था 9वें अध्याय में। ये समझ गया दानियल की बुद्धि देखें, दानियल की ज्ञान देखें, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, पवित्र जीवन बिताने वाला था, प्रार्थना करने वाला था, निर्दोष जीवन जीने वाले थे, विश्वास योग्य जीवन बिताने वाले थे, ना उसमें दोष और गलतियां थी। इसलिए परमेश्वर ने उसको समझ दिया कि 17 वर्ष जो इस्राएलियों को गुलामी वो पूरा हो चुका है। ये बात उन्होंने जान लिया। तो प्यारो, परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर की बातों को, विचारों को हम जान सकते हैं। We can know God's plans and purpose in our lives by knowing or studying or meditating God's scripture. परमेश्वर का वचन को मनन करने के द्वारा पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है कि हम आत्मिक रूप से कैसे बढ़े, आत्मिक ज्ञान में कैसे बढ़े, आत्मिक सेवा में कैसे बढ़े, प्रभु के नजदीक कैसे जिए, प्रभु की बातें, उद्देश्यों को कैसे जाने, प्रभु की योजनाओं को कैसे जाने। सारे बात जो हैं इस पृथ्वी में प्रभु ने आपको और मुझको धर्मशास्त्र के द्वारा दिया गया है। इसलिए धर्मशास्त्र से वो जान लिया वो कौन सा किताब थी उसके पास? यिर्मयाह नबी की किताब थी। देखिए, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्ष बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरे हो जाए। तो हम परमेश्वर के वचन से हम ये जानते हैं कि दानियल मैन ऑफ स्क्रिप्चर, पवित्र शास्त्र से वो भरा हुआ व्यक्ति थे, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले व्यक्ति थे।
उसका पास समय नहीं था, वास्तव में बस बिजी में वो उस राजा के नीचे बहुत उच्च पदवी में था, गवर्नर का बराबर थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बराबर थे। परंतु हम देखते हैं उन्होंने परमेश्वर के प्रार्थना करने के लिए समय निकाला, परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए भी समय निकाला, इसलिए वो भाग्यवान रहे। इसलिए वे हर क्षेत्र में, दानियल की 6वें अध्याय में हमने पढ़ा, सबसे पहले हमारा मुख्य वचन ये था, दानियल दारा और कुर्सी पर से दोनों के राज्य के दिनों में भाग्यवान रहा। शासन बदल गए, कंट्री बदल गए, यानी गवर्नमेंट का जो शासन बदल चुके हैं, राजा लोग बदल चुके हैं, नेता लोग बदल चुके हैं, और शासन बदल चुके हैं, और देश बदल चुके हैं। परंतु दानियल वो सारे देश में, सारे परिस्थितियों में वो भाग्यवान है। ये अद्भुत बात आपने नोटिस किया, ये अद्भुत बात है। यहाँ देखिए, दानियल दारा और क्रूसी पर से दोनों के राज के दिनों में, और बबलोन में कितना राजा लोग आए थे पूरा विश्व में, नेबूकदनेस्सर के बाद उनका बेटे, और उसके बाद कई राजा दारा और फारसी, ये सारे जो राजा लोग, जितनी राजा लोग थे वो सब बदल गए, देश भी बदल गए, शासन भी बदल गए, राज्य भी बदल गए, परंतु दानियल ना बदले, वो भाग्यवान बने रहे। सभी लोग दानियल को चाहते थे, क्योंकि दानियल जो है पवित्र आत्मा पाया व्यक्ति थे, पवित्र जीवन बिताने वाले व्यक्ति थे, विश्वास योग्य थे, प्रार्थना करने वाले थे, धर्मशास्त्र को पढ़ने वाले थे, और उनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा का जो कार्य हम देखते हैं, उन्होंने जो भी किया। तो इसलिए दानियल दार और कुस्रू फरसी दोनों के राज्य के दिनों में भाग्यवान रहा। तो हम तीसरा पॉइंट हम ये देखते हैं, वो भाग्यवान होने का या आशीष, उत्तम आशीष, श्रेष्ठ आशीष पाने का भेद जो था, वो परमेश्वर का वचन को जानने वाला था। आपको 2 वचन में आपके सामने रखना चाहूंगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। परमेश्वर के वचन में 2 तिमोथी 3 अध्याय 15 पद में पौलुस लिखता है तिमोथी के बारे में, बड़ी श्रेष्ठ बात है। इट वॉज अप्रिशिएशन, वो प्रशंसा की बात थी। 2 तिमोथी 3 अध्याय 15 पद में पौलुस लिखता है आपका तिमोथियस के बारे में, वो धर्मशास्त्र को कब से जानता था। देखिए उस वचन में आपका सामने पढ़ना चाह रहा हूँ। 2 तिमोथी 3 अध्याय का 15 पद। 2 तिमोथी 3 का 15, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। तो परमेश्वर का वचन तिमोथी जो है कब से जानता था? बचपन से। परमेश्वर का वचन बचपन से वो जानता था। हम भी जानते हैं बचपन से, क्योंकि परमेश्वर की कृपा से हमने बचपन में ही प्रभु को ग्रहण किया और संडे स्कूल में जाया करते थे, तो अच्छी बात है। तो वचन के अनुसार चलना, वचन जानना नहीं है, और वचन के अनुसार हमें चलना चाहिए। वचन पढ़ना, हमेशा दिन प्रतिदिन वचन पढ़ना, और वचन को अपने जीवन में उतारना, और प्रभु का जैसा बनते जाना, टू बी ट्रांसफॉर्म्ड अनटू द लाइकनेस ऑफ। आपका माइक ऑफ हो गया ब्रदर, आपका माइक ऑफ हो गया, अनम्यूट कर दीजिए। यहाँ तो नहीं दिख रहा है ब्रदर। अभी ठीक हुआ, अभी ठीक हुआ, अभी ठीक हुआ। ओके, थैंक यू। तो हम क्या देखते हैं कि दिन प्रतिदिन परमेश्वर का वचन अपने जीवन में उतारते हुए, वचन के अनुसार चलने के द्वारा हम प्रभु के जैसे बनते हैं। पवित्र आत्मा में उनके रूप में बदलता है। तो आज हम देखते हैं हमारा स्थिति, पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, वचन हमें दिया गया है, और पवित्र लोगों के संगति में हम हैं, कलीसिया में हम हैं, परंतु हमें उस दिया गया आत्मिक इस प्रबंध के साथ हमें दिन प्रतिदिन प्रभु का वचन के अनुसार हमें चलना चाहिए। तो और एक रेफरेंस यहाँ तिमोथियस के बारे में, पौलुस के जो प्रशंसा की बात थी, वो बचपन से ही प्रभु का वचन जानता था। इस वचन से उसको बुद्धि मिलता है, इस वचन से उसको विश्वास के द्वारा वो बढ़ोतरी मिलता है, इस वचन से उसको उद्धार में उन्नति मिलता है। देखिए
परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर ज्ञान, परमेश्वर का विश्वास, सारे बात जो है परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना है। इसलिए याकूब लिखता है केवल सुनने वाला नहीं है परंतु वचन के अनुसार चलने वाले बनो। दैट्स अ कमांडमेंट। हम सुनते हैं पढ़ते हैं, पर बाइबल में लिखा गया है धन्य है वे व्यक्ति जो भविष्यवाणी वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। प्रकाश वाक्य पहले अध्याय 3 पद में, और पूरा प्रकाश वाक्य में बार बार धन्य की बात, कई बात है, और आखिरी अध्याय में 3 प्रकार से लिखा है। और हम धन्य लोग हैं इस पृथ्वी में, सबसे धन्य लोग हैं क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का पूरा बाइबल है। तो इसलिए बाइबल पढ़ना चाहिए। धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है और जो वचन को सुनता है और उसके अनुसार चलता है। तो आखिरी एक पद में आपका सामने रखकर मैं समाप्त करूंगा। हम सब जानते हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, वो भजन संहिता 1 पहले से 3 पद तक मैं आपका सामने रखना चाहूंगा, उसके बाद मैं बंद करूंगा मेरे समय के अनुसार। भजन संहिता 1 से 3 तक, यहाँ पर भाग्यवान होने का जैसा हमारा तीसरे पॉइंट है कि दानियल, ए मैन ऑफ स्क्रिप्चर्स, वो धर्मशास्त्र को पढ़ने वाले थे। क्या ही धन्य है, भजन संहिता साम 1 वर्स 1 to 3, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। वर्स 2 दूसरी पद, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता रहता है। और तीसरा पद, वह उस वृक्ष के समान है जो बहुत ही बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। तो सबसे पहले पुराने नियम में और एक बार हम पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर का दास पहले अध्याय में यूं लिखता है, वो धन्य की बात या भाग्यवान होने के बाद या सफल होने के बाद या उच्च आशीष पाने का रहस्य बात यह है कि वो व्यक्ति जो रात और दिन परमेश्वर का वचन को पढ़ता है, उसके अनुसार चलता है, ध्यान करता है। इसका मतलब हम अपने काम को छोड़ के, अपने नौकरी को छोड़ के, अपने बिजनेस को छोड़ के हमेशा रात और दिन परमेश्वर के वचन को मनन करने का नहीं है पैर। चाहे जो भी कार्य करे, चाहे वो बिजनेस करे, नौकरी करे या सफर करे या जो भी आप करें, इस कार्य करते हुए परमेश्वर के वचन को मनन करना, ध्यान करना बात अलग है। तो ये प्रभु हमें बतला रहे हैं, अगर यदि हम प्रभु का वचन को मनन करें या मेडिटेट करें या ध्यान करें अपने मन में, अपने नौकरी का साथ, प्रभु बुद्धि देगा, कार्य में सफलता देगा। जो भी नौकरी आप कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, जो भी आप सेवा कर रहे हो, परमेश्वर का वचन आत्मा के ज्ञान से आप भरपूर हो जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे उस कार्य में। आपको उच्च श्रेणी मिलेगी, उच्च पदवी मिलेगी, उच्च आशीष आपको मिलेगा। तो प्रभु आपको ज्ञान देगा, बल देगा, अगुवाई करे। तो इसलिए वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। एक वृक्ष को देखिएगा जिसमें हमेशा फल है, जिसका पत्ता कभी मुरझाता नहीं है, और वो फल निकलता है और वो फलता है, वो बढ़ता है, उसको पर्याप्त सब कुछ प्रबंध है। तो आपका मेरा जीवन उस वृक्ष के समान है और उस दानियल के समान है, तीमुथियुस के समान है। अपने जीवन में जो है बढ़ते जाएंगे आशीष। उस कार्यों में जो भी कार्य आप कर रहे हो उसमें बढ़ोतरी, आपको सफलता मिलेगी। तो इसलिए धर्मशास्त्र वचन जो है आपका भाषा में, मेरा भाषा में प्रभु ने हमें दिया, जिसके पीछे प्रभु लोगों के बहुत मेहनत थी, प्रयास थी। उन्होंने अपने जीवन को कुर्बानी देकर और हमें धर्मशास्त्र दिया गया है। इस वचन जो है तीन बात तो हमने ध्यान दिया। द सीक्रेट ऑफ डैनियल्स प्रॉस्पेरिटी, दानियल जो है उस आत्मिक जीवन में, उस राज्य में, बबुलोन में, पराई देश में, पराई लोगों के बीच में, पराई भाषा में, वे अपने घर से दूर, अपने देश से दूर, अपने लोगों से दूर, अपने माँ पापा से दूर, पराई देश में, पराई लोगों के बीच में एक गुलामी था, एक बंधुआई में उन्होंने अपने जीवन को कैसा बरकरार रखा, वो भाग्यवान बन गया। व्हाट वाज द सीक्रेट? वो रहस्य भेद की बात क्या थी? वो ये था, नंबर 1, he lived a holy life, मैन ऑफ सैंटिफिकेशन, वो पवित्र जीवन बिताने वाले थे। नंबर 2, ए मैन ऑफ सप्लिकेशन, वो प्रार्थना करने वाले थे। विभिन्न परिस्थितियों में, भयंकर परिस्थितियों में
कठिन शासन के समय में। और तीसरा, मैन ऑफ स्क्रिप्चर्स, वो परमेश्वर का वचन को प्रति मनन करने वाला था, पसंद करने वाला था और वो लालसा करने वाला था। इसलिए परमेश्वर ने उसको आशीष से भाग्यवान बने रहे। अपने जीवन में निर्दोष जीवन, निष्कलंक जीवन और एक विश्वास योग्य जीवन, एक समर्पण के जीवन, एक गॉडली लाइफ, यानी परमेश्वर के एक विक्टोरियस गॉडली लाइफ, मसीह का जीवंत जीवन उन्होंने जिया। तो प्यारो, आपके लिए, मेरे लिए दानियल से बढ़कर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। दानियल से बढ़कर हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा मन में बसा हुआ है। वो हमारे लिए एक आदर्श है, हमारे लिए एक आदर्श है। तो वचन को हम पढ़ेंगे, वचन के अनुसार अपने जीवन में परिस्थितियां, विभिन्न परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां, विरुद्ध परिस्थितियां होने से भी हम अपने जीवन में हम प्रभु के वचन के अनुसार हम भाग्यवान बनने का ये भेद है। तो प्यारो, इस कोरोना का परिस्थितियों में हमारे पास समय, काफी समय है, हम पढ़ सकते हैं परमेश्वर के वचन को, हम मनन कर सकते हैं। समय निकालेंगे और प्रभु को उपस्थित में प्रार्थना करने का और वचन भरी हुई बातों को ध्यान करने का, उसके अनुसार चलने का और पवित्र जीवन बिताने के कारण हम भाग्यवान बन सकते हैं और प्रभु की महिमा दे सकते हैं। प्रभु इस वचनों को आशीष करे। और एक बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ